ब्लू जीन्स वाली, अपना नाम तो बता के जा मेरी जान। मेरे लिए तो बैठे हुए हैं मेरी जान। हाँ वक्त कहाँ जा रहा है? अब हम भी तो चलेंगे, हमारी भी तो रहेगी यार। मूड खराब लगेगा और पियेंगे हम। इतना अच्छा कहाँ गया? नाम तो बताना था। गाना तो बहुत अच्छा था, बस म्यूजिक की कमी थी, वो मैं बजा देती हूँ। देख रहा तू? सेक जितनी गर्म होती, दिल को ठंडक उतनी ही होती। मतलब राजा को चेक। अब बेचारा राजा मुँह छिपाता फिरेगा, कभी एक कदम आगे तो कभी एक कदम पीछे। और शरीर बहुत बुरी तरह झुलस चुका है। कई जगह हड्डियां तक बहुत बुरी तरह गल चुकी हैं। एक आंख की रोशनी भी जा चुकी है। इसको देख के लगता है बहुत ही दर्दनीय स्थिति है। चल वे रॉकेट, इसको जरा रेट लिस्ट तो बता। अभी बताता हूँ। धमकी देने के 50,000, जान से मारने की धमकी के 50,000 एक्स्ट्रा, उठवाने के 2 लाख, 5 दिन का स्टे, उसके बाद 50,000 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, मरवाने के 4 लाख, ठिकाने लगाने के 2 लाख एक्स्ट्रा। कोई ATM पेटीएम नहीं चलेगा, ओनली कैश। और रॉकेट भाई, अरे मोदी जी माफ़ करना, साला अपन का धंधा ही 2 नंबर का है, तो ये साली 1 नंबर वाली फीलिंग आती ही नहीं। अरे मोहतरमा, आप क्यों घूर रही हो? मोदी जी से माफ़ी मांग तो ली। ये लो 5 लाख रुपए, मुझे शादी करनी है। अरे रॉकेट, ये साला तो अपनी रेट लिस्ट में ही नहीं है। नहीं है। ये मामला तो साला आशिकी का निकला। मेरी आशिकी बस तुम ही हो। अपन से कर लेना शादी, ये साला 5 लाख रुपए भी बचेगा और तुझे रानी बना के रखूंगा। भाई मेरी भी शादी करा दूँ। मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है, मैं भी रानी बना के रखूंगा। लो, अब करोगे शादी? मैं सब कुछ समझ गया, मुझे 5 लाख से ज़्यादा चाहिए। लेकिन मेरे पास तो देना पड़ेगा एक प्रॉमिस कि तुम पीछे नहीं हटोगी, और जेवर वापस ले आओ, शादी की तैयारी। जज साहब, ये एक बहुत ही चालाक दिमाग लड़की है। इसने मेरे क्लाइंट को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश की, और जब यह नाकामयाब रही तो इन्होंने जानबूझकर ये तेजाब अपने ऊपर गिराया, जिससे मेरे क्लाइंट को फंसाकर एक मोटी रकम वसूली जा सके। इसके पैसों की भूख सिर्फ कोर्ट का ही समय खराब नहीं कर रही है, बल्कि एक सच्चे नौजवान की जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। ये साहब, ये क्या कर रही? ये कुछ कर रही है। ओहो, जला दिया।
ये क्या कर रही है मैत्री जी? ये क्या हो रहा है? माफ कीजिए, केस जीतने के लिए क्या किया, ईमान और आत्मा दोनों को बेच दिया। अरे कोई शब्द ही नहीं है जो चलने वाले का दर्द बयां कर सके। ये मैं अपने लिए नहीं कह रही हूँ, तमाम लड़कियों के लिए कह रही हूँ जिनको मिट्टी का तेल डालकर जला दिया जाता है। ये तो तेजाब था, 2 महीनों तक आईसीयू में रही, 10 से भी ज़्यादा दर्द भरी सर्जरी झेली मैंने। घर मकान सब गिरवी हो गया और आपका नवयुवक सोचता है कि ये बच कैसे गई, ये सोचता है कि ये जिंदा कैसे रह गई। 2 महीनों तक मैं अपनी शक्ल खुद देखकर डर जाती थी। चलने वाले के अंतरात्मा तक जल जाती है और ये कह रहे हैं जानबूझकर जली, जानबूझकर जली मैं, जानबूझकर जली। जज साहब जानबूझकर जली। वकील साहब कुछ कहना है आपने? वरना वकील साहब चाय ठंडी थी। बच गया। आखिर मैत्री जी आप चाहती क्या हैं? क्यों रोकना चाहती हैं फांसी? देखिए, ये कोर्ट ऐसा कोई फैसला नहीं सुना सकता जो संविधान से परे हो। जज साहब, मेरी क्या इच्छा पूरी होगी जो इस इंसान को फांसी दे दी जाएगी? कल इसके जैसा ही यहाँ पर एक दूसरा लड़का खड़ा होगा और मेरे जैसी दूसरी लड़की, जिसे पूरी ज़िंदगी अपनी मुंह ढककर गुमनामी में गुजारनी होगी। क्या चाहत होगी मेरी? मैं तो आज ज़िंदगी के उस मकाम पर खड़ी हूँ जहाँ जीने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। कभी सोचती थी कि मेरा छोटा भाई शादी के बाद जब मुझे नहीं देखेगा तो वो मुझे ना देखकर फूट फूट के रोएगा, लेकिन आज वो मेरी इस शक्ल को देख के रोता है। ना तो हमारे पास इतने पैसे ही थे और ना किसी वकील में इतनी हिम्मत जो देश के जाने माने वकील के सामने खड़ा हो सके। जज साहब, ये कोई नई बात नहीं है, चाहे फिर किसी लड़की पर तेजाब डाला गया हो या किसी लड़की को दहेज के लिए जिंदा जलाया गया हो। माँ बाप पे इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो एक अच्छा वकील कर सके। अगर होता तो वो अपने कलेजे के टुकड़े को यूँ जिंदा जलने के लिए नहीं छोड़ देते। माँ ने जब मुझे पहली बार देखा तो बोली, काश तुझे पैदा होते ही मार दिया होता तो कम से कम आज तुझे इतना दर्द तो न सहन करना पड़ता। अरे माँ बाप लड़कियों को पैदा होते ही इसलिए मार देते हैं क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उनके कलेजे के टुकड़े को किसी हैवानियत का शिकार ना होना पड़े। बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। बदल दो इस संविधान को, बदल दो, बदल दो इस संविधान को। विभिन्न पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए यह कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा है कि शौर्य ने जो कृत्य किया है वो इंसानियत का ऐसा चेहरा है जिसके आगे हैवानियत भी शर्मा जाए। यह अदालत मैत्री जी की खुशियां तो नहीं लौटा सकती, पर कोशिश जरूर रहेगी कि इनका दर्द कुछ कम कर सके। उम्मीद है इस फैसले के बाद कोई ऐसी घटना नहीं होगी। यह कोर्ट शौर्य के भारतीय होने के सारे कानूनन हक खत्म करती है। शौर्य किसी से आजीवन वैवाहिक संबंध नहीं बना सकते और यदि ऐसा करते हैं तो वह संबंध या संतान अमान्य होंगे। शौर्य और इनसे संबंधित कोई व्यक्ति डिफेंस लॉयर की मदद नहीं ले सकता।
यदि कोई वकील इनकी मदद करता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। यह कोर्ट शौर्य को 7 साल का सश्रम कारावास और 5 लाख रुपए का जुर्माना अदा करने का हुक्म देती है। फिर भी शौर्य को सुधरने का एक मौका देती है और वो चाहें तो मैत्री से शादी कर सकते हैं, लेकिन मैत्री से शादी करके उनका 7 साल का कारावास ही कम होगा। यह सोचने के लिए कोर्ट उन्हें 15 दिन का समय देती है। सारे निर्णय अंतिम व यथाचित रहेंगे। मैं 7 साल तो क्या 10 साल जेल चला जाऊंगा, लेकिन तो भूतनी जैसे शक्ल वाली लड़की से कभी शादी नहीं करूंगा। 1 मिनट। बेटा तू शादी भी करेगा और डीजे पर डांस भी, और वो भी अभी, वरना तेरे पिछवाड़े में इतना बारूद भर दूंगा तेरी 7 पुश्तें भी नाचते गाते पैदा होंगी। प्लीज कॉपरेट। अरे वाह, वो हे जीजू, आप लोग? अरे वाह पार्वती, शौर्य की बिना बताए चुपचाप शादी। अब बहू का मुंह दिखाओगी या वो भी छिपा के रखोगी? घर में तो घुस आई है, लेकिन अपना मोरी जैसा मुंह है ना, बंद करके रखना, वरना तेरा वो हश्र करूंगी, नहीं तो जिंदगी भर कटोरा लेके भीख मांगती फिरेगी। अरे वो पंडित जी ने बोला है ना कि 1 हफ्ते तक मुंह नहीं दिखा सकते, फिर बुलाएंगे आपको, आप सब लोगों को बुलाएंगे। नहीं ठीक है। रुकिए, आप लोग चेहरा देखकर आशीर्वाद देने आए थे ना, तो लीजिए दीजिए आशीर्वाद। अरे ये तो वो ही लड़की है जिसका फोटो अखबार में छपा था। संवेदना, तुमने तो कहा था एसिड अटैक वाली लड़की ने गलत केस किया है, उसने केस वापस ले लिया। हाँ दीदी, वो भैया मैत्री यानी भाभी के सामने आए और भाभी को अपनी गलती का एहसास हो गया, तो भाभी फूट फूट कर रोने लगी और भैया का दिल तो बिल्कुल मोम की तरह है। भैया ने उनको सारी खुशियाँ देने का फैसला कर लिया। वैसे भी दीदी, सुंदरता तो आत्मा की होती है, शक्ल का क्या है। और वैसे भी हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन चुके हैं, है ना मैत्री भाभी? वैसे संवेदना, तुम्हारी भाभी को तो श्री कृष्णा में पूतना का रोल मिल जाएगा, वो भी बिना मेकअप। मैं तो इसकी हॉरर मूवी बनाऊंगी, एक थी चुड़ैल। मैं तो सेल्फी लूंगी और बच्चे से कहूंगी सो जा, नहीं तो मैत्री डायन आ जाएगी। कुछ भी कहो पार्वती, संस्कार बहुत अच्छे दिए हैं। सही बात है। काश दिए होते तो ना तो ये किसी पर यूँ तेजा फेंकते और ना ही ये कटोरा लेके भीख मंगवाती। वाह दीदी, कितना आसान होता है ना किसी का मजाक बनाना। कहने वाला तो कह कर चला जाता है, ये भी नहीं सोचता कि सामने वाले पर क्या बीतेगी। अगर मैं आपकी छोटी बहन होती तब भी आप ऐसे ही बोलती। कैसा लगता मैं अगर रोती तो। जुबान तो देखो कैसे कैंची की तरह कचर कचर चल रही है। पहले तो छोटे छोटे जीन्स टॉप्स पहन के लड़कों को मोहित करती हैं,
और फिर कुछ भी ऊंच नीच हो जाए तो नाटक करती हैं। मैं इतनी पसंद आ गई थी तो कर देता ना मुझे प्यार में पागल, और अगर नफरत ही निभानी थी तो मार देता मुझे गोली, यहाँ मार देता, यहाँ मार देता गोली मुझे। क्यों एक जिंदा इंसान को लाश बना दिया? क्यों एक इंसान को जिंदगी भर कफन ओढ़ने के लिए मजबूर कर दिया? क्यों मजबूर कर दिया? और हाँ, माना अगर अपने तरीके से जिंदगी जीना गलत है तो किसी दूसरे की जिंदगी छीनना क्या ये गलत नहीं है? आखिर ये हक किसने दिया? किसने दिया? हम तुम्हारा दुख समझते हैं, पर तुम्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था। हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज में शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते। जिस समाज की अब दुहाई दे रहे हैं ना, उस समाज में जंगल के शेरों को सर्कस के पिंजड़े में बंद रखा जाता है, उन्हें यूँ घूमने के लिए खुला नहीं छोड़ा जाता। समाज को समाज रहने तो उसे जंगल मत बनाओ, जंगल उसे मत बनाओ। बस करो, मुझे बहुत स्वीकार है। लो, हो गई मुंह दिखाई, अब आप लोग भी जाओ। सोसाइटी की इज्जत और सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए मैं ऑर्डर देती हूँ कि आप लोग अभी सोसाइटी को जल्दी से जल्दी खाली कर दें, और हम सब इसमें साथ हैं। देखा तूने इन औरतों को तो किसके लिए लड़ रही है? मर चुकी है इनकी आत्मा। जरूरत तो मरे हुए को जगाने की है। मैं जीत कर भी क्या करूँगी जब नारी जाति ही अंधकार में होगी। उम्मीद तो बस उस नई सुबह की है जब कोई नारी जाति को कमज़ोर नहीं समझेगा। मुझे शॉपिंग करनी है। तो मैं क्या करूं? अरे जीजू, बहना को कुछ खरीदना है, शॉपिंग पे ले जाओ ना, ले जाओ। बेचारा राजा मुँह छिपाता कभी एक कदम आगे, एक कदम तो आगे, एक कदम तो कभी बेचारा राजा मुँह छिपाता कभी एक कदम आगे, एक कदम तो आगे, एक कदम तो कभी एक कदम पीछे। हर भाई का ये फर्ज होता है कि वो उसकी बहन की तरफ उठने वाली हर आँख को नोच ले, पर ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं तुझे इन हैवानों के पास छोड़ के जा रहा हूँ। वो आदमी बहुत ही गंदा होता है जो एक औरत पर जोर आजमाता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे काया लोगों का साया भी मेरी बेटी पर पड़े, तो कह दो इनसे कि ये चले जाएं यहाँ से भी और तुम्हारी ज़िंदगी से भी।
रुकिए, अक्सर बच्चे अपने टीचर्स को अपना आइडियल समझते हैं क्योंकि टीचर्स ही तो उनका फ्यूचर बनाते हैं। पर आपके कर्म तो लीव इट। एनी हाउ स्कूल मैनेजमेंट ने आपको टर्मिनेट किया, वो भी अभी से। आपकी बची हुई सैलरी आपके घर पहुंच जाएगी। एक्स्ट्रा हो तो टिप समझ के रख लीजिएगा, दोबारा यहाँ आने की जरूरत नहीं है। एम्प्लॉइज का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीजी से बात करोगी। ऑफिस में हूँ इसलिए बात कर रही हूँ, घर पर आते तो कुत्ते छोड़ देती तुम्हारे पीछे। होल्ड डाउन, मुझे मैत्री मत समझना। मेरे एक बटन दबाने से सिक्योरिटी और मेंटल हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ यहाँ आ जाएगा। सो गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट। हेलो 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 हेलो, मैं 1 घंटे से फ़ोन मिला रहा हूँ तुझे एंड यू आर सिंपली एंजॉइंग द रिंगटोन्स। देखिए यार, आखिरी बार ये बताने के लिए मैंने फ़ोन उठाया है कि भाई अब तू मुझे फ़ोन मत करना। देख मेरी बात सुन यार, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? यार मेरी भी एक फैमिली है और मेरी एक बेटी भी है। मैं तुझसे संबंध रख के यार उनको दाव पे नहीं लगा सकता, और फिर आगे तेरा क्या भरोसा। यार बहुत अकेला पड़ गया हूँ मैं, कोई भी नहीं है। ये सब बहुत तुझे करने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तू मरे या कुछ भी कर, आई कांट हेल्प। होश में आओ भाई, होश में आओ। नहीं छोड़ूंगा मैं उस मैत्री को। अरे ये ऑल आउट पीकर नहीं छोड़ोगे उसे? मैत्री पहले ही मर चुकी है। जिस कफन से तुमने मैत्री के चेहरे को ढकने की कोशिश की थी, वो आज अपने सर पे बांध चुकी है। ये देखो सोसाइटी का लीगल नोटिस, हमें घर खाली करना होगा। एक राजा की जान एक तोते में थी। सेक जितनी गर्म होती है, दिल को ठंडक उतनी ही देती है मैत्री। अब राजा को नहीं, वजीर को मारो, राजा खुद मर जाएगा। बंद करो ये महाभारत। क्या कर रही हो माँ जी आप, क्या कर रही हो? किसी का दर्द समझने में और महसूस करने में बहुत अंतर होता है। मैं तो इस लायक भी नहीं कि तेरा दर्द समझ सकूं। ये सब करके तुझे खुशी तो मिल सकती है, लेकिन शायद सुख नहीं। हर माँ बाप चाहते हैं कि शादी के बाद बेटी को सारे सुख मिले, पर मैं ये जानती हूँ कि तूने ये शादी किसी सुख के लिए नहीं की। शौर्य को अपने किए पर बहुत पछतावा है। मैं जानती हूँ बहुत दर्द सहा है तूने। वो तेरे सारे इस दर्द को खुशियों में बदल देगा। एक मौका दे दे उसको। वो आज तुझे हमारी कुलदेवी के मंदिर लेकर जाना चाहता है। वहाँ से तुम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करना। ये मेरी शादी का जोड़ा है। मैं चाहती हूँ कि तुझे मेरे हिस्से की भी सारी खुशियाँ मिल जाएं। भाई, मैंने शौर्य को माफ़ करने का फैसला कर लिया है। आज माँ जी ने मुझे प्रॉमिस किया है। सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ना शौर्य अपने हिस्से की सज़ा भुगत चुके हैं। वो मेरे साथ में नया जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन बहना, भाई पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, माफ़ कर दो उसे। बहुत साल पहले एक कबीर ने मेरी बहन के ऊपर तेजाब डाल दिया। बहुत छोटा था मैं, उसको आत्महत्या करने से रोक नहीं पाया।
और उस कमीने को ढूंढते ढूंढते मैं कब भटक गया, मैं कब बदमाश बन गया, मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन जब पहली बार तुझे देखा तो मुझे लगा कि मेरी बहना को खुशी मिल रही है। तू खुश तो मैं खुश। ये कहाँ लेकर आए हो मुझे तुम? सरप्राइज। मुझे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। मेरे को अरे नहीं बात, अरे सरप्राइज। मुझे नहीं अंदर जाना। मुझे नहीं। छोड़ दो मुझे। मैं नहीं जाना ना। कहाँ लेके आए हो? मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना। बिल्कुल नहीं जाना। चलो, बहुत नाटक हो गए तेरा। मैं नहीं जाना ना। कहाँ लेके आए हो? मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना। चलो। बिल्कुल नहीं जाना। चलो, बहुत नाटक हो गए तेरा। नहीं जाना ना। कहाँ लेके आए हो? मुझे छोड़ दो। मुझे नहीं जाना। चलो। तो मुझे छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दो मुझे। लो, छोड़ दिया। उधर देखो, अगर भाई की जान चाहती हो तो प्लीज कोऑपरेट। वेलकम मैत्री, वेलकम। हाँ दीदी, दीदी चले, दीदी चले, ज़रा चिंता ना करो, दीदी चले यहाँ से। खामोश। मेरी प्यारी भाभी, अभी तो आई हो, थोड़ी खातिरदारी तो करने दो। भाई, इन दोनों बहन भाइयों की शक्ल तो बिल्कुल भी नहीं मिलती एक दूसरे से। तो क्या करूं मैं? भाई वो तेजाब रखा है ना, एकदम फ्रेश, कोई लोकल माल नहीं। डाल दो इसके भाई पर। शौर्य, देखो तुम्हारी और मेरी लड़ाई है। छोड़ दो तुम मेरे भाई को। छोड़ दो तुम। छोड़ दो। देखो, छोड़ दो तुम्हारी मेरी। देखो, हम बैठ के बात कर सकते हैं। शौर्य, छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना। छोड़ दो उसको। चूल मैत्री, अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा, इतनी में जल्दी क्या है? भाई तो शुरू कर, मैं वीडियो बनाती हूँ। बेचारी भाभी का कोई स्टेप मिस नहीं होना चाहिए। इतनी भी क्या जल्दी है? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। अब तू मरेगा। भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। प्लीज कोऑपरेट। स्टोरी में थोड़ा सा ब्रेक। सेक जितनी गर्म होती है, दिल को ठंडक उतनी ही देती है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक बहुत अच्छी बहन तो बन गई, पर एक औरत न बन सकी।
जो खेल हमने दूसरे के लिए खेला था, आज उसके मोहरे हम खुद बन गए। काश मैं एक आँख की बजाय दोनों आँखों से अंधा हो गया होता तो अपनी बहन को जला हुआ तो ना देखना पड़ता। कफन एक पर्दा भी है, एक जुनून भी। रंग तो सफ़ेद है और एक साथ सात रंग भी। मर्जी आपकी है, आप क्या देखते हैं।